बिस्मिल्लाह। अच्छा, आज की वीडियो जो है ना वो स्पेसिफिकली हम करते हैं इमरान खान और पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस टाइम पे सबसे ज़्यादा यही बिक रहा है। ठीक है, एक चीज़ पे जिस पे मुझे थोड़ा सा इतराज़ है ना, वो ये है कि जी बजाय पीटीआई के झंडों को इस टाइम पे पाकिस्तान के झंडों को होना चाहिए था। जी। मतलब जब आप ये बोलते हो कि जी निकलो पाकिस्तान की खातिर, तो फिर पाकिस्तानी झंडे होने चाहिए ना, कि पाकिस्तानी निकल रहे हैं, पीटीआई के झंडे को उधर नहीं होना चाहिए। नहीं, एटलीस्ट अगर पीटीआई का झंडा है भी जो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर साथ में पाकिस्तान नहीं, पता है क्या है, पेट्रियाटिज्म जो होती है ना वो मुल्क से होती है। आपके दिल में जो मोहब्बत है उसमें पाकिस्तान की मोहब्बत होगी, पीटीआई की मोहब्बत नहीं होगी। ये एक अलग अलग चीज होगी ना। अगर तो आप पीटीआई के मोहब्बत में अंधे हो गए तो फिर आप पाकिस्तान के मामलात को जज नहीं कर पाओगे। डॉक्टर साहब, यहाँ तो असल में वो ऐसा ही रहा है ना कि लोग जो है वो पीटीआई की तरफ चल रहे हैं, और वो पीटीआई की तरफ चलते हुए वो ये देख रहे हैं कि इससे शायद पाकिस्तान बेहतर हो। नहीं, अभी लोग अब वो पाकिस्तान की खातिर पीटीआई की तरफ जा रहे हैं। वही बात तो असल में ये कि देखिए, मेन एम तो पाकिस्तानी है ना। यार मैं भी आपको वीडियो दिखाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा। रशिया के अंदर जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं या लोग निकलते हैं, तो सिर्फ वो रशिया का जो है ना वो फ्लैग होता है उनके हाथ में, किसी दूसरी पार्टी का नहीं होता। ऐसे बहुत से ममालिक में मतलब लोग निकल रहे हैं तो वो उनके पास अपनी कंट्री फ्लैग होता है, अपनी कंट्री का फ्लैग होता है। और हमारे यहाँ तो ये उल्टा है कि जो पार्टी है उसी का फ्लैग है। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो ये आप ये देख लें, कोई भी पार्टी है और वो आप किसी भी पार्टी को देख लें, आप हमारे पास जो जितनी बड़ी बड़ी पार्टी है, नामवर पार्टी है या छोटी भी पार्टी है, तो उनके अपने फ्लैग हैं। और जब वो फिर अपने फ्लैग्स को शो कर रही होती है, तो वहाँ पाकिस्तान का फ्लैग कहाँ आता है? कुछ पाकिस्तान का फ्लैग तो सिर्फ 14 अगस्त को निकलता है। हाँ, ये है मसला ना। मैं जब आप हुब्बुल वतनी की बात करते हो, पेट्रियाटिज्म की बात करते हो, तो फिर झंडा है ना सामने। फिर मतलब आप जब एहतजाज के लिए निकलो तो लगे कि जी पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान के लिए निकली है, पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान। फिर ये ना लगे कि जी पीटीआई की अवाम जो है पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए निकली है। करना चाहिए कि मतलब वी आर पाकिस्तानी, और हम तो पाकिस्तानी झंडा आपके हाथ में, पाकिस्तानी झंडा, बड़ा परचम आपके हाथ में। ये वाली जो बात है कि अगर पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं और वर्कर्स हैं, अगर वो पाकिस्तानी फ्लैग को लेकर चलेंगे ना, तो इससे आम पब्लिक की जो है ना वो तवज्जो और बढ़ेगी, बल्कि सपोर्ट बढ़ेगी ना, इमेज भी बहुत बेहतर होगा। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर साहब चले ठीक है ना, वो उनके पास पीटीआई के जो है फ्लैग्स हैं, आप ऐसा कर लें, एक सजेशन है मेरी कि जो ये लोग लेके चल रहे हैं उसमें मतलब एक मीन्स के एक सर्टेन लेवल के ऊपर, जैसे आपका आधा किलोमीटर के अंदर जो भी मतलब जो चल रहा है या जो भी, वहां पे 4 से 5 बड़े फ्लैग्स जो हैं वो पाकिस्तान के होने चाहिए। वो सही है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। मतलब अगर आपके पास सबके पास पाकिस्तानी परचम मौजूद है ना, तो उसका जो इम्पैक्ट जाएगा, उसका तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, उसका तो बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन देखिए सर, पाकिस्तान की जो आवाम है ना इस लेवल पे नहीं है, सॉरी टू से। जिस लेवल के ऊपर एहतजाज आपने भी बताया, जैसे रशिया में होता है या यूरोप में होता है, या आपने इंग्लैंड में देखा है, इंग्लैंड यानी यूरोप के बहुत से कंट्रीज में हमने देखा कि वो किस तरीके से एहतजाज करता रिकॉर्ड करवाती, उस लेवल की पब्लिक अभी पाकिस्तान में नहीं है, बहुत टाइम लगेगा उस लेवल पर। यार देखो ना, वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं तो तरक्की कर चुके हैं। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही है। आज पाकिस्तान में 2 जगह जलसे हुए, एक मियांवाली का जलसा है और दूसरा जलसा अटक का है। मैं वीडियो देख रहा था, आज सर्च कर रहा था कि अवाम कहाँ पे ज्यादा है। अच्छा, जो मियांवाली का जो जलसा है उधर ड्रोन ऊपर से तमाम दिखा रहे हैं लोगों को, कवर कर रहे हैं। और जो अटक का जलसा है, आप उसमें जितनी भी वीडियो देखोगे उसमें अवाम को नीचे से दिखाया जा रहा है। नीचे से दिखाने का मतलब है कि वो फोकस ज्यादा दूर तक नहीं करेगा, दूर तक जाएगा, और वहां पे आपको लोग ज्यादा नजर आ रहे होंगे। और ड्रोन से जो दिखाया जाता है उसमें वो ज्यादा एरिया से लेके दिखा रहे, नहीं वो ड्रोन भी उनका नीचे चल रहा है। अच्छा, नीचे चल रहा है। कोई भी ड्रोन किसी भी मीडिया चैनल के ऊपर आपको अटक के जलसे का ऊपर से नहीं ऊपर से नहीं। अच्छा, ठीक है, कोई ऐसी पिक्चर कहीं से नजर नहीं आ रही। मियांवाली वाला जो है वो ऊपर से दिखाया जा रहा है। मियांवाली वाला तो मियांवाली वाला है भाई, वो तो हालात ही उसके ना पूछो कि क्या है।
और वो हालात देख के ही लोग घबरा रहे हैं भी क्या होना है क्या नहीं होना है। तो इमरान खान साहब के साथ क्या मसले हैं मसाइल हैं। नफसियाती बंदा तो वो है, अनाप्रस्त वो है। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, चलो छोड़ें हम इस बात को, बात बताएं आप लोग। इमरान खान साहब जो हैं वो जितनी बातें अभी उन्होंने कही है तो इससे टोटली वो अगेंस्ट आलमी सियासत के जा रहे हैं, यानी अमेरिका जिसका तमाम का तमाम जो है वो होल्ड है। वो आलमी सियासत नहीं कहेंगे हम उसको, वो अमेरिका की सियासत कहेंगे। आलमी सियासत के अंदर फिर रशिया की भी अपनी सियासत है, चाइना की अपनी सियासत है, लेकिन सर डोमिनेंसी जो है वो अमेरिका नहीं वो अमेरिकन ग्रुप में हम देख रहे होते हैं, तो है ना, वरना जो है। हाँ, तो अब उसमें आप ये देखिए मेरी बात सुने, मैं इसमें आपको ये कहना चाह रहा था कि अभी आप अपने किसी मामलात के अंदर अमेरिका को चैलेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन इमरान खान के आने के बाद ये हो कि इमरान खान ने चैलेंज किया उनको अपने मामलात के अंदर ना। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत में आने के बाद इमरान खान अपनी इसी पॉलिसी को जारी रखेंगे, क्योंकि अवाम इसी वजह से जो है उनको लाइक कर रही है, उनको पसंद कर रही है। देखो मैं हिसाब से तो पाकिस्तान को इस टाइम पे रशिया को फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रशिया को हर 4 साल 5 साल के बाद इन्फ्लेशन का इशू आ रहा है, महंगाई उधर बहुत ज़्यादा हो जाती है हर 4-5 साल के बाद। उसकी वजह यह है कि वो यूरोप और अमेरिका जो है वो सारे डॉलर्स वगैरह उठाना शुरू कर देते हैं वहाँ से, वो एकदम से रेट फ्लक्चुएट होता है, वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन वाली बात है, वो मतलब वो आर्टिफिशियली जो है इम्पोज कर देते हैं उसके ऊपर। तो फिर वो रशिया बढ़ जाती है, किस तरह से हर 4 साल 5 साल के बाद मैनेज कर लेता है वापस, तो वो है उसको अगर फॉलो कर लेंगे तो काफी जरूरत है पाकिस्तान को। वो सीखना क्या है, सिंपल सी साइंस है। अभी नहीं बताऊंगा, जब तक इमरान खान नहीं आएगा तब तक नहीं बताऊंगा ये वीडियो मैं। अभी हम इस टॉपिक को भी रहने देते हैं, और जो चीज इमरान खान को सीखने की है ना, जो अच्छा चले मैं एक आपसे क्वेश्चन ये कर रहा हूँ, सवाल मेरा ये है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ जाती है जो कि बहुत एक्सपेक्टेड है, ठीक है, इलेक्शन में, क्योंकि हमारी जो, और अगर नहीं आई तो खाना जंगी होगी। देखिए डॉक्टर साहब बहुत चांसेस है, मैं उसकी वजह आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल लॉजिक है। मैं आपको बताऊं, जो हमारी 35% जो हमारी पॉपुलेशन है वो यूथ के पर मुश्तमिल है, 30 to 35%, और आप ये देख लें कि उसमें से 99% जो यूथ है ना वो इमरान खान की तरफ होगा, और सबका वो लगता है, इसलिए यूथ ये खिलाते हैं। और सब जो है वो 20 से बिटवीन 35 के जो है ये हमारी पॉपुलेशन आ रही है, और आप किसी से भी जाके किसी से बात करें उसमें से आपको 1 या 2% जो है वो इमरान खान के अगेंस्ट में मिलेंगे, बाकी सब। और उसके अलावा वो इसमें ये भी करते हैं कि दलाइल भी देते हैं, आप जब उनसे डिबेट करते हैं, बात करते हैं, तो वो दलाइल भी देते हैं इमरान खान की के हक में और उनकी पॉलिसियों के हक में, लेकिन वो ब्लाइंड हो जाते हैं। देखो मसला ये है कि जब आप पॉलिसीज को किसी को देखोगे तो अपनी तमाम चीजों को देखना होगा ना, सिर्फ ये थोड़ी कि अमेरिका के खिलाफ नारे लगा दिए तो उसके साथ हैं। मैं ये आपसे क्वेश्चन यही करना चाह रहा था, क्या आया कि हम अगेंस्ट अमेरिका जाके, अगेंस्ट IMF जाके, अगेंस्ट उनके प्रोग्राम्स के जाके, इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तान का सर्वाइवल जो है वो कितने अरसे के अंदर पॉसिबल हो सकता है कि वो एक अच्छे जो है ना वो इकोनॉमी की तरफ गामजन हो जाए पाकिस्तानी कंट्री, पाकिस्तानी है। आप क्या समझते हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल, आपका क्या एनालाइज है? 8 से 10 साल 8 से 10 साल पाकिस्तान की कौम को समझने में, मतलब वो एक जो आप रोड में है उसको आप फॉलो करोगे 8 से 10 साल तो जाके होगा ना। एग्जैक्टली, पहले ये दोबारा, और मैं समझता हूँ कि आप जो 8 से 10 साल कह रहे हैं, अगर ये भी हो गए तो पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, हमारी आने वाली नस्ल के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो वो हमारी, उसमें आप देखिएगा कि क्या सवालात होते हैं और क्या जवाबात होते हैं। जवाबात कुछ नहीं होंगे, अभी बता दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। आपकी दुआओं का तालिब, डॉक्टर फैसल इमाम।